नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको जल की उपयोगिता विशेषताओं के बारे में बताऊंगा और जल की क्या क्या गुण होते हैं इसके बारे में बताऊंगा। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि जल जल अर्थात H2O। H2O जल का रासायनिक सूत्र होता है। पानी, नीर, जल को पानी और नीर भी कहा जाता है। यह एक यौगिक होता है और पूरे संसार में हमारे लगभग 71% या 3/4 भाग जल का होता है। पूरे धरती पर 3/4 भाग जल होता है। अब जल को यौगिक क्यों कहते हैं और जल का डिफिनीशन क्या होता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले जल एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जिसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु तथा 1 ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित होते हैं। इसीलिए जल एक यौगिक है एवं सारे प्राणियों के जीवन का आधार है। जल में 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन का परमाणु एक निश्चित अनुपात में उपस्थित होते हैं, इसीलिए जल को यौगिक कहा जाता है। अब हम जल के आईयूपीएसी नाम को जानेंगे। जल का आईयूपीएसी नाम होता है ऑक्सीडेंट। जल का आईयूपीएसी नाम ऑक्सीडेंट तथा जल का गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। जल का क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट होता है समुद्र तल पर 100 डिग्री सेल्सियस एवं एवरेस्ट की चोटियों पर इसका जो क्वथनांक होता है 68 डिग्री सेल्सियस, 68 डिग्री सेल्सियस होता है। अब जल जो होता है वह रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन एवं पारदर्शी विलायक होता है। में आप उसके कलर के बारे में जाने कि पानी का रंग कैसा होता है। अब हम जानेंगे कि हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक किसे कहते हैं। हाइड्रोफोबिक अर्थात द्रव स्नेही, अर्थात द्रव में घुलने वाले। देखेंगे हम लोग हाइड्रोफिलिक अम्ल, क्षार, लवण, शर्करा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि ये जल में घुलने वाले पदार्थ होते हैं। अर्थात वे पदार्थ जो जल में घुल जाते हैं, आसानी से घुल सकते हैं, उन पदार्थों को हाइड्रोफिलिक कहा जाता है। अम्ल, क्षार, लवण, उसके बाद से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये जल में आसानी से घुलने वाले पदार्थ हैं। इसके अतिरिक्त हाइड्रोफोबिक किसे कहा जाता है, जो पदार्थ जल में आसानी से नहीं घुलते हैं उन्हें हाइड्रोफोबिक पदार्थ कहते हैं। जैसे देखेंगे आप लोग तेल, वसा आदि ये जल में नहीं घुलने वाले पदार्थ हैं, इसीलिए इन्हें हाइड्रोफोबिक कहा जाता है। अब हम जल के घनत्व को समझेंगे। हम जानते हैं कि जल का घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और 0 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम होता है। दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस जब जल का घनत्व अधिकतम होता है उस समय जल का आयतन सबसे कम होता है और जो घनत्व कम होने लगता है 4 डिग्री सेल्सियस से त्यों उसका आयतन बढ़ने लगता है। और यही कारण है कि झीलों में मछलियां जाड़े के दिनों में जब झील का पानी बर्फ के रूप में परिवर्तित होता है तब भी उसमें सारे के सारे जलीय जीव जंतु उसमें जीवित रहते हैं। और हैंडपंप जो होता है उसकी पाइपें जाड़े के दिनों में जब तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे होने लगता है तो वो पाइपें फट जाती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो सब्सक्राइब, कमेंट्स और लाइक करना न भूलें।